हमास के शेख यासीन ये कहते थे कि आपने तो इसराइल की रियासत को तस्लीम कर लिया, जो कि बजाते खुद एक गलत तरीके से हमारे से वजूद में आई है। इनको यह हक कैसे दिया जा सकता है कि एक रियासत के तौर पे यहाँ रहें। उन्नीस सौ सतासी की इन्फितादा हुआ ये कि इसराइली फौज के एक ट्रक ने एक सिविलियंस की कार को कुचल दिया और उस कार में बैठे हुए सारे अफराद हलाक हो गए। फ़लस्तीनियों को ये एहसास हुआ कि ये दानिस्ता तौर पे मुसलमानों को कत्ल किया गया, क्योंकि उससे कुछ दिन पहले एक यहूदी को कहीं कत्ल कर दिया गया था फ़लस्तीन के किसी कोने में, और इस पर एक रिजेंटमेंट, एक गुस्से की लहर उठी। लोगों ने पहली मरतबा पत्थर उठाए, डेमोन्स्ट्रेशन, मुजाहरे शुरू हुए और पूरी जो अर्ज़ फ़लस्तीन थी वो मुजाहिरीन से भर के रह गई। इसराइली रिकॉर्ड के मुताबिक 337 फ़लस्तीनी शहीद हुए, जबकि इनमें से 52 अफराद ऐसे थे जिनकी उम्र 17 साल से भी कम थी। और यहीं से फ़लस्तीनियों में ये ख्याल ज़ोर पकड़ गया कि PLO, जो कि एक सियासी जमात है और सियासी मफाहिमत पर यकीन रखती है, शायद हमारे दिफा के लिए नाकाफ़ी है, और हमास के नाम से एक नई जमात मारज़े वजूद में आई। हमास को इख्वानुल मुस्लिमीन, जो कि मिस्र की एक बहुत मशहूर जमात है, उसकी एक शाख समझा जाता है। 1992 में ओस्लो अकॉर्ड की राह हमवार हुई, जिसमें पहली मरतबा इसराइल की रियासत ने यह बात तस्लीम की कि फ़लस्तीनियों को यह हक हासिल है कि वो अपनी सियासी जमात भी बनाएं और अपनी एक रियासत का ढांचा या उसके खदोखाल सामने लेकर आएँ। यानी एक मुकम्मल रियासत तो फ़लस्तीनियों को नहीं मिली, लेकिन कुछ टुकड़ों के अंदर उनको इख्तियार मिला कि वो अपनी एडमिनिस्ट्रेशन खड़ी कर सकते हैं, जबकि फ़लस्तीनियों ने इन रिटर्न इसराइल को बतौर एक रियासत के कबूल किया। फ़लस्तीनियों में जो सबसे बड़ी इसके ख़िलाफ़ आवाज़ थी वो हमास की थी, और हमास के शेख यासीन ये कहते थे कि आपने तो इसराइल की रियासत को तस्लीम कर लिया, जो कि बजाते खुद एक गलत तरीके से हमारे से वजूद में आई है। इनको यह हक कैसे दिया जा सकता है कि एक रियासत के तौर पर यहाँ रहें। फ़लस्तीन की रियासत यहाँ पर कायम होगी और इसराइल को वापस जाना होगा। सन 2000 में, यानी कि ओस्लो अकॉर्ड के 7-8 साल के अंदर अंदर इन्फितादा 2 शुरू हुई। इस दफ़ा हमास ने असला उठा रखा था, बाकी मानदा जो फ़लस्तीनी थे उनके हाथ में पत्थर थे। उन्होंने सिविल डिसोबीडियंस की तहरीक शुरू की। इसराइल ने इस दौरान 700 किलोमीटर से ज़ायद इलाके पर दीवारें खड़ी कर दी और वेस्ट बैंक के अंदर अपनी आबादियाँ कायम कर दी। 700 किलोमीटर दीवार का मतलब ये हुआ कि इस शहर के अंदर अंदर, ये जो वेस्ट बैंक का इलाका है, इसके अंदर अंदर ऐसी कॉलोनीज बन गई जिन पर फ़लस्तीनी आ ही नहीं सकते। इन पर सिर्फ इसराइली ट्रैवल करेंगे और बीच में एक बड़ी दीवार होगी जिसके इस तरफ ज़िंदगी की हर सहूलत होगी और उस तरफ लोग बहुत बुरे हालात में रहेंगे, वहाँ डेवलपमेंट भी नहीं हो सकेगी। सो इसराइलियों की जुल्म में इजाफा होने के बायस एक पब्लिक सेंटिमेंट बढ़ता चला गया। जब वो इसराइल की फ़ौज 2005 में वहाँ से बाहर निकली तो अब गज़ा का इंतज़ाम किसके पास होगा, इस बात पर 2 आरा थी, लिहाजा इलेक्शन कराने का फ़ैसला किया गया। इस इलेक्शन में PLO ने 58 यानी 58 और हमास ने 74 यानी 74 सीटें हासिल की। हमास को पहली मरतबा PLO के ऊपर एक एडवांटेज हासिल हुआ। हमास चूंकि एक वाहिद जमात है जिसकी जद्दोजहद मुसल्लह है और जो इसराइल को फौजी तौर पे ज़िक पहुंचाती है, लिहाजा यूनाइटेड नेशन ने और अमेरिकन फॉरेन ऑफिस ने, जिसको अमेरिकन स्टेट डिपार्टमेंट कहते हैं, इसको एक दहशतगर्द जमात करार दे दिया। इस जमात का बैनुल अक़वामी तशख़्ख़ुस कैंसिल कर दिया गया। ये कहीं अपना बैंक अकाउंट नहीं रख सकती, किसी मुल्क में ऑपरेट नहीं कर सकती, कहीं फंड रेजिंग नहीं कर सकती। लेकिन इसके बावजूद लिबनान और ईरान की हुकूमतों ने इस जमात को हमेशा सपोर्ट किया है। अक़वाम मुत्तहिदा के कानून के मुताबिक किसी भी मुल्क को 20 मील तक समुद्री हदूद के इस्तेमाल की इजाज़त है। इसराइली फ़ौज ने ये लिमिट पहले घटाकर 6 मील और उसके बाद 3 मील कर दी, जिसकी वजह से गज़ा शहर की खुराक की सबसे बड़ी सप्लाई यानी कि माहीगीरी की इंडस्ट्री को बहुत शदीद नुकसान पहुंचा।
2005 में हमास की पै दर पै कार्रवाइयों से तंग आकर इसराइल ने एक बहुत बड़ा फैसला किया, और वो फैसला ये था कि वो गजा के इलाके से अपनी फौज को बाहर निकाल लेगा। हमास ने लड़ने के लिए अजीबोगरीब काम किए। मसलन जमीन की खुदाई करके पुराने पड़े हुए पानी के पाइप निकाल के उनके अंदर गोला बारूद भर के रॉकेट्स बना के इसराइल के अंदर फायर किए, और रॉकेट्स फायर करने का ये सिलसिला इसराइल की परेशानी का बायस बना, क्योंकि इन रॉकेट्स की रेंज बढ़ती चली जा रही है। एक और बड़ी अजीब बात यह है कि गजा के समुद्री इलाके के करीब सेकेंड वर्ल्ड वॉर में एक बरतानवी शिप डूब गया था जिसके अंदर बहुत सारा गोला बारूद मौजूद था। हमास के मुजाहिदीन ने समंदर के नीचे जाकर वो पुराना गोला बारूद निकाल के उसको डिसमेंटल करके, जो कि एक बहुत खतरनाक काम है, ये रॉकेट्स बनाए जिनसे वो आज तक इसराइल पर हमले कर रहा है।